अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल 7 अगस्त 2021 को हम घर से निकले, यानी गांदरबल से होते हुए हम यहाँ सुरफरा में पहुँचे और रात को हमने यहाँ स्टे किया। और आज हम यहाँ से इस वक्त ठीक 7 बज गए हैं और हम निकल रहे हैं सुनमस्ती और तारसर मारसर की ओर। आज 8 अगस्त 2021। हम इस वक्त पहुंचे हैं यार दजी पट्टी। तो यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि किस रास्ते से हम जाएंगे। एक रास्ता यहाँ से दाई जानिब आता है और दूसरा यहाँ से बाई जानिब से, यानी कि हमें ये नाला जो है क्रॉस करके फिर वो रास्ता हमें मिलता है। चलो, जो हमारा गाइड बेहतर समझेगा हम उसी रास्ते को फॉलो करेंगे। तो आखिरकार हमने इस रास्ते को चुन लिया है, इसी रास्ते से हम जाएंगे। जी नाजरीन, इस वक्त हम तुरबा नाला के ठीक उसके बगल में पहुंच गए हैं और ये हमारे जो साथी हैं इनका तारुफ थोड़ा आपको करता चलो। ये है हमारे गाइड इश्तियाक अहमद और दूसरा है हमारे मुश्ताक साहब और ये डॉक्टर तनवीर अहमद और मैं आपका साथी अजहर नज़ीर। हमें अभी 20 मिनट हुए चलते हुए और रास्ता बहुत लंबा है, पूरा दिन लगता है यहाँ को उस मुकाम तक पहुँचते पहुँचते। यहाँ से नहीं फूटता है, ये कहीं ऊपर से लगता है, मुझे आता है। ये हम सुबह सवेरे चलते हुए इन जंगलों को क्रॉस करते हुए यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे ये थोड़े कोठे भी नज़र आते हुए और यहाँ से हमें आगे की ओर जाना है। सुनमस्ती, तारसर और मारसर का रास्ता। सुरफरा से होते हुए हम इस जगह पे पहुँचे हैं, पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ज़रूर बताता चलूँ कि यहाँ से 2 रास्ते आते हैं नीचे से। एक तो इसकी बाई जानिब से, वहाँ से एक रास्ता आता हुआ और दूसरा ये रास्ता है। और ये ब्रिज इस रास्ते को असली मेन रास्ते से कनेक्ट करते हुए पहुँचता है सुनमस्ती और मारसर तारसर। जी ये ब्रिज देखिए आप, पानी कितना खूबसूरत, ताजगी भरा माहौल, दिल को फरहत बख्शने वाला ये मंजर। जी इस वक्त ठीक सुबह के 8 बजे हैं और हम पहुंच गए यहाँ पथवाड़ी पथरी में। और यहाँ से हमें सीधे बाईं तरफ से ही वहाँ सुनमस्ती जाना है। दाईं तरफ से वो जो आपको कोठे आगे दिखाई देते हुए हैं, तो उन्हीं के बगल में जाते हुए हमें सुनमस्ती पहुँचना है। जी हम अभी गली टॉप पे पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे अपनी सफ़र की ओर हम चलते हुए, और इस वक्त ठीक 8:30 बजे।
हम पहुंच गए हैं टेढ़ा। अब यहाँ पर हम रेस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी दोस्तों, इस वक्त ठीक 9 बज गए और हम यहाँ इस जगह इस स्टॉप पे पहुंचे और टेढ़ा, इसको अपनी जुबान में टेढ़ारा बोलते हैं। टेढ़ारा ये नीचे से जाता हुआ और ठीक हम सनमस्ती में पहुंचेंगे करीबन 12 बजे। जी हम ठीक इस वक्त गली पे पहुंच गए हैं और यहाँ से थोड़ा आपको नीचे का नज़ारा दिखाता चलूँ। वो जो आगे आपको वो जगह दिखाई देती है, ये मामर, मोबाइल में कैप्चर नहीं, हायन, पालपुरा, और यहाँ से हम चलते आए और ठीक यहाँ हम पहुँच गए। और यहाँ से देख सकते हैं आप कि हम कितनी ऊंचाई पे इस वक्त पहुँच गए। जी जिस टेढ़ा रास्ते का हमने जिक्र किया था और उसी पे हम इस वक्त चलते रहे हैं और अभी बहुत सफर बाकी है। नया टावर वावर आई जन टावर फोन को रिश्ता भाई। यहाँ पे इस वक्त जो नेटवर्क है वो भी यहाँ चालू हुआ, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे और घर वालों से बातचीत करें कि अपने सफर के मुताबिक उनको हम आगाह करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ गुलाम नबी भी हमें यहाँ सफर के दौरान मिले रास्ते में और इनसे थोड़ा बहुत यहाँ पे हम जानने की कोशिश करें। जी इस जगह के मुताबिक थोड़ा बहुत हमें आगाह कीजिए। हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। जी जी माल मवेशी के लिए हम यहाँ 1 महीना पहले आते हैं, हम जून में यहाँ रहते हैं जी, और उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं, फिर अगस्त लास्ट में हम फिर यहाँ आते हैं जी। तो यहाँ माल मवेशी चराते हैं इसमें, और ये बहुत अच्छी जी, जगह है। इस वक्त हम कहाँ पहुँचे, इस जगह को क्या इस बोलते हैं? वक्त इसको हम बोलते हैं ठंडा पानी के पास। अच्छा जी 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 जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो वन। हाँ जी नाज़रीन, यहाँ पे हम इसलिए रुके कि यहाँ पे ये चश्मा है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा है। अगर 1 मिनट के हाथ इसलिए रखो तो बहुत वो ठंडा हाथ भी हो जाता है। और इस पानी की बहुत बड़ी अहमियत है, यहाँ के लोगों की नजरों में बहुत ही कदर कीमत वाला पानी है। और यहाँ से गर्म रहता है जो भी यहाँ ये गुलाम नबी साहब इसके बारे में कुछ बताएंगे। गुलाम नबी साहब, जहाँ तक सर्दियों का ताल्लुक है कि मौसम सरमा में काफी गर्म रहता है। ये पानी बहुत पहले का है, पुराने लोगों ने बहुत अफसोस किया इस पानी के लिए। ठीक 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 कई लोगों ने मरते टाइम भी यहाँ से दिसंबर में पानी मंगवाया। ठीक ठीक और सर्दियों में ये इतना गर्म होता है कि नहा भी सकता है आदमी फर्स्ट क्लास बर्फ में। ठीक ठीक इतनी बाहर चलती है सर्दियों में से इसकी। और आज इतना ठंडा है, इसमें 2 मिनट हाथ नहीं रख सकता इंसान। आपने कहा अभी दादा ने, हमारे ग्रैंडफादर ने ये मंगवाया है उस टाइम मरते टाइम। ओहो, वो हम अपने मकानों में पहुंच गए थे, दिसंबर लास्ट था। उसको पूछा घर वालों ने कोई आपको अरमान दुनिया का, बोला मुझे वो पानी ला के पिला दो। ओहो। तो फिर ये पानी यहाँ से 3 आदमी आए आगे ले गए। इसीलिए हम सबों ने मुनासिब समझा है कि हम एक एक करके यहाँ पे पानी पियेंगे। जी नाजरीन, हम ये ठंडा पानी के रास्ते से चल रहे हैं और ये देखते हैं आप ट्रैकर्स का सामान घोड़ों पे वापस आते हुए। ये हमारे साथी डॉक्टर तनवीर अहमद ऋषि और हमारे गाइड इश्तियाक कुरैशी ब्रनवार से चलते हुए बहुत ही थकावट महसूस करते हुए। और ये नाला आप देख सकते हैं, ये जो फल है ना, ये कौन सा फल है? और ये जो फल है इसको बोलते हैं बन वांगन। बनवांगन, बन बैंगन कहते हैं इसको उर्दू में, और खड़ी बोलते हैं हमारी जबान में। खड़ी बोलते हैं गोजी जुबान में, और हमारी कश्मीरी जुबान में इसको बोलते हैं वन वांगन।
वन वागन इसको बोलते हैं। ठंडा पानी क्रॉस करने के बाद हम पथरी पहुंचने वाले हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं वो ग्लेशियर, उसके ठीक बीचों बीच पानी आता हुआ और वहां से कुछ ट्रैकर्स वापस आते हुए इन जंगलों को पार करते हुए। ट्रैकर पढ़ाओ औडुपेट। अच्छा, वह पहलगाम से होते हुए इधर से आए। कितने दिन आपको हो गए ट्रैकिंग में? 6 दिन। पहलगाम से हम लिथवट आए और लिथवट से हम सिकवास आए और सिकवास से 4 साल एक नाइट और वहाँ से सुंदरसर एक नाइट जी, और सुंदरसर से सोनमस्ती एक नाइट। जी 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 जी, और यहाँ से अब नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं। जाना है आगे। हाँ, हम पहली बार आए हैं। अच्छा, अभी हमको कितना टाइम लगेगा ऊपर तक? आज अब आप पहुँचेंगे सोनमस्ती और कल सुंदरसर पहुँचेंगे आराम से। जी जी, चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ से जाओगे तो जी आराम से शुक्रिया, पहुँचेंगे, कोई शुक्रिया, प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाय हेलो हेलो। हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कहाँ से आए आप? कलकत्ता से। कलकत्ता। यहाँ कहाँ से आए? सोनामस्ती, उससे पहले मार्सलार, उससे पहले ताजसार, आ रहे हमारे। चलो तो आगे चलो। हेलो, नाज़रीन, यहाँ पे एक रास्ते में हमें ये सखीलाला मिला, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस जगह को क्या बोलते हैं। जहाँ से शुरू है आप जी रोड से निकले हैं जी उसको बोलते हैं सुरमदंडी। जी हाँ, उससे निकले गए तो उससे बोलते हैं बरसीनार। जी जो है ना, ये बड़ी नाला है। ये नाला, जो इसको नाला क्यों क्या बोलते हैं? सोनमस्ती का नाला है। सोनमस्ती का नाला। सोनमस्ती का। अच्छा, हाँ, सोनमस्ती 2 है ना, एक ये है एक वो है। सोनमस्ती 2 है। 2 है। जी लाला, इसको क्यों सोनमस्ती कहते हैं? इसको सोनमस्ती कहते हैं, ये अच्छी जगह थी। अच्छा। इधर इधर बाहर के लोग आते थे, विजिटर लोग आते थे, अंग्रेज आते थे। जी 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 हाँ, वो इसका सैर करते थे। यहाँ 4 साल भी है, मार साल भी यहाँ ही है। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ। जी, ये जो आपको ये पहाड़ी दिख रही है, तो ठीक इसके पीछे दाची गांव का एरिया जो है वो ठीक इसके पीछे है। इंसान की अक्ल जो है वो हैरान होकर रह जाती है कि खाली पहाड़ों का सिलसिला और इसी के आगे पीछे एक डिस्ट्रिक्ट और पीछे और एक डिस्ट्रिक्ट। ये अल्लाह की कुदरत, ये अल्लाह की शान। जी, यहाँ से हमने ये ब्रिज क्रॉस किया और हम ठीक अभी सोनमस्ती पहुंचने वाले हैं। जी, यहाँ से होते हुए हम ठीक अपने मुकाम के और पहुंच ही गए, जिसको सोनमस्ती कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कोठे वगैरह भी है। कितना खूबसूरत मंजर। बस ज़ेर लब यही शेर आता है कि अल्लाह के हुजूर में तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान नहीं है। जी लाला, आपका नाम? मोहम्मद शफी बोकरा। जी, इस जगह को सोनमस्ती कहते हैं। सोनमस्ती कहते हैं इसको। किसी जमाना में अगर किसी ने अंग्रेज में सोना निकाला, सोना निकाला था। सोना उस वक्त। अच्छा। 100 साल हो गया, 200 साल हो गया। उसी वजह से इसका नाम सोनमस्ती पड़ा। सोनमस्ती है। यहाँ कितने चूल्हे रहते हैं आप? यहाँ 15-16 चूल्हे हैं। ठीक ठीक हाँ। ठीक ठीक। और यहाँ वो जो हमारा दादा
का बाप था ना, जी उनका दादा था ना, जी वो बुजुर्ग आदमी था। जी वो एक भाई यहाँ डेरा पर होता था, वो दूसरा 2 भाई 3 भाई पहाड़ों में चिल्ला करता था। जी वो एक की ज़ियारत आस्थान है सुमुल में, जी जी यहाँ भी वो बैठा है। जी उस वजह से इसको नाम रखा गया सोनमस्ती। नंबर 1। नंबर दूसरा, वो पालगाम से रास्ता आता है, जी जाता है सुमुल में, जी सुमुल से सोनोमार्ग, हाँ सोनोमार्ग से फिर वो जाता है इसमें रेबुल में, रेबुल से फिर ऊपर से चलता है, फिर किधर, फिर आता है यहाँ, फिर पालगांव, फिर यहाँ। जी अच्छी बात है। एक बात मेरी जहन में आती है कि जब आप इधर डेरा लाते हो, हाँ। आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, तो उनका क्या हाल बनता है फिर जब आप खुद इधर आए? बच्चे वहाँ रहते हैं जहाँ हम सयाल में बांध में होते हैं, अच्छा। वहाँ ही मकान में, सुरफरा में? सुफरावा में, सुमुल में। अच्छा, वो बच्चे यहाँ नहीं आते हैं? वो नहीं आते हैं, वो आते हैं छुट्टी पर। जी 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 फिर मास्टर से छुट्टी लेते थे ना, जी। गर्मी की छुट्टी होती थी, फिर आते थे 15 दिन यहाँ। आपको लगता है कि जो आपके बच्चे हैं, आने वाली नस्ल जो आपकी है, जी जी, उनको भी ये आपका काम करना चाहिए, ये माल चौकर सामना, वो भी टोक करेंगे। में चलना? वो भी करेंगे, हाँ वो भी। ठीक है ये? हाँ ठीक है, वो भी करेंगे ना, अपना रस्म मत छोड़ेंगे। जी, आपका कहना है कि साथ साथ पढ़ाई भी करें, नौकरी भी करें, अच्छी पोस्ट पर वो फाइज हो जाएं, हाँ। और साथ साथ अपना जो ये काम है, ये काम इसको भी साथ साथ चलाएं। 4 वाया भी इधर लाएंगे। जी। हम 2 महीने जा रहे थे, जी 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 खाली 2 महीने। फिर जाते हैं उधर नीचे, आपने देखा है कोठा जी रास्ते जी जी, में, हाँ हाँ उधर जाते हैं 1 महीने। उसके बाद फिर जाते हैं हम सुम्बुल में अपने घर, जी फिर 9 महीने वहाँ बैठते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिले ना, तुम चले होते हैं। जी, यहाँ से होते हुए हम पूरे इस सोनमस्ती में पहुंच गए, और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत जगह। इसके इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये कुछ कोठे वगैरह, और इस कोठे में हमें रात को ठहरना है, और हमारे साथ टेंट एक भी है, और उसके लिए भी जगह तलाश करेंगे, तो फिर टेंट भी लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह, ये देख सकते हैं आप। करीबन 10-15 कोठे इधर पर हैं। इस कोठे में हम अंदर आए, और अब देख सकते हैं कि कितनी सफाई है। ये है चूल्हा, अभी चूल्हा जलाने की कोशिश में हमारा एक साथी, और बाहर से लकड़ियां वगैरह जमा करने लगा। और यहाँ से ये देख सकते हैं आप अंदर का नजारा। जी, इस वक्त ये लंच की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अभी हमें अपनी चूल्हा जलाया है इस कोठे में। यहाँ खाली हम ही रहेंगे, और ये कोठा जो है तो बिल्कुल खाली था, हमारे लिए ये रखा गया था यहाँ। और यहाँ पे हम खाना, और ये हमारे लिए गोश्त पक रहा है, ये देख सकते हैं आप। क्या टाइम? टाइम हाँ, देखेंगे अभी। अभी तो बज गए 2। ये वीडियो जी, इस वक्त ठीक 6 बजने को है, और आप देख सकते हैं कि दिन भर कितना खूबसूरत और बेहतरीन मौसम रहा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बादल ठीक नीचे की ओर आ रहे हैं, और इस वक्त हम बहुत ठंड भी महसूस करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इस दरिया के सीध में आते हुए ये देखिए, बादलों के पीछे अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस सोनमस्ती को पूरे बादलों ने अपनी लपेट में लिया है।